हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, सिलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो आप उसे जाने दीजिए। ठीक है, टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज सुबह की उनकी दिल की बातें, आज की उनकी दिल की बात। ठीक है, हम कर रहे हैं शफलिंग और हमें मिले हैं कुछ कार्ड, देखते हैं और हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लगाओ तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, चलो। पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, ये पर्सन अपने मन में सटल एकदम शांत बैठा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा हर हालत में साथ निभाने को रेडी हूँ, बस तुम मेरे ऊपर से अपना विश्वास मत खो। आई थिंक वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बस कह रहे हैं कि भाई आप मेरा साथ यूं ही देता रहना, बिकॉज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जिस भी चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ उसमें एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे ऊपर यकीन बनाए रखे। देखो, इनके खुद के भी मूड स्विंग्स होते हैं, फिर भी वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदलने को रेडी हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए अपने आप में कुछ चेंजेस करने को रेडी हूँ। ठीक है, तो एक तरफ से वो कुछ सैक्रिफाइसेस करने को भी रेडी हैं, एक तरफ से अपने आप में कुछ चेंजेस करने को भी रेडी हैं। बस उनका मकसद इतना ही है कि तुम मेरा साथ हर हालत में देते रहे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसके ऊपर एक थोड़ा सा क्राउन बना हुआ है जो कि पानी का दिख रहा है, गले में एक मछली भी है। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सके उतना सब कुछ संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। यानी कि भाई चीज़ें इनके हालात में हो, इनके हक में हो ना हो, ये सब कुछ आपके हिसाब से करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। हालांकि जो वो आपसे चाहते हैं वो बस इतना ही है कि आप इनको सपोर्ट देते रहे और इनका साथ देते रहे। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है दी एम्प्रेस। देखो, ये क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। ठीक है, और मैं आप में एक तरफ से डूब गया हूँ। दूसरी बात वो कह रही है भाई मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो आपने मुझसे कभी चाहा था। आई थिंक वो आपसे कहना चाहता है कि अब तक जो आपने उनसे बातें की थी वो भूले नहीं हैं, वो हर एक बात उनके दिल में छप गई है और उसके अनुसार ही वो व्यवहार कर रहे हैं। बस उनको थोड़ा समय चाहिए, जब सही समय आता है तब उस समय पे वो मौके पे चौका मारते हैं और हर एक बात के ऊपर नज़र फेरते हैं और जो भी बात मुमकिन है उस समय उसे आपके सामने रख देते हैं। तो उनके हिसाब से भाई वो आपके लिए वो सब करने को रेडी हैं जो कि आपकी चाहत है। ये आपका हर एक वर्ड पॉइंट आउट करते हैं जिसको वो भूले नहीं हैं। नेक्स्ट में मिला है टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आपको क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप मेरी दुनिया से कम नहीं हो और मुझे जो सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क हुआ है वो बस आप ही से हुआ है। और जो मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई आप मेरे साथ यूं ही बने रहे। देखो, ये आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। प्लस वो कह रहे कि भाई मुझे आप ऐसे ही प्यार देते रहे, ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहे, बिकॉज मैं इसी कारण खुश हूँ। अगर आप मेरे खुशी का कारण पूछते हो तो आपको वही मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप मुझसे इस कदर जुड़े हुए हो कि आपसे दूर मैं जा नहीं पाऊंगा। और जो मैं आपसे चाहता हूँ वो बस इतना ही है कि आप
मेरे साथ यूं ही कनेक्टेड रहो, मेरा साथ आप कभी भी मत छोड़ो। नेक्स्ट में मिला है द लवर्स यानी कि जेमिनी मिथुन राशि। देखो कह रहे कि भाई मैं हद से ज़्यादा पागल हूँ आपके बारे में, या फिर मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो कि आपने मुझसे चाहा है। और हाँ, बिना कुछ बोले मैं वो हर एक चीज़ आपके लिए ही करना चाहूँगा जो आप एक लवर से चाहते हो। तो मे बी आप दोनों एंगेज्ड हो, मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या फिर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये आपका क्रश है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो तुम मुझसे चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे शब्दों को भुला दिया है या फिर मैं यूं ही आगे बढ़ गया हूँ। मेरे लिए तुम्हारे इम्पोर्टेंस आज भी उतने ही हैं जितने की पहले थे। यहाँ पे मिला नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, कॉफी, फाइसेस, टकराव, वृश्चिक, मीन राशि। देखो आपके साथ खुश क्यों रहते हैं, तो एक और वो बताते हैं मूवमेंट कि भाई मेरी इच्छाएं आपके साथ पूरी होती हैं। जब आप मेरे साथ होते हो तो मुझे लगता है कि भाई मुझे सब कुछ मिलने वाला है और सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती है। तो आप उनके लिए कंप्लीट पैकेज हो, आप में वो सब कुछ देखते हैं। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लवर जिसको पाके ये खुश हैं और जिसमें इनको सब कुछ मिल जाता है, मतलब हर प्रकार की खुशी। फिर चाहे आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन कहो, इमोशनल मैनिफेस्टेशन कहो, वो हर चीज़ से खुश हैं। तो बस कह रहे कि भाई तुम मुझे यूं ही एक्सेप्ट करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, फिर तुम रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, तो देखो ये थोड़े से एंग्शियस तो हैं, थोड़े विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते। या फिर अगर दूर गए भी है, मान लो अगर आपकी कुछ अनबन हुई है, छोटा मोटा ब्रेकअप हुआ है, तो भी वो कहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, मैं वापस से वहीं पे कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पे मिला है सिक्स ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इनके लिए खुशियां तब भी मुमकिन है कि आपने एक बार भी कहा कि भाई तुम लौट आओ या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप इतना बोलते हो तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, वो आपसे बाकी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस इतना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और इसी प्रकार से तुम भी मेरा साथ देते रहो। यहाँ पे है फाइव ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। किसी बात से अगर आप इनसे नाराज हो या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहाँ पे थोड़ी सी अनबन हो गई है, या फिर ये पर्सन खुद भी कहीं पे इन्वॉल्व है जहाँ पे इसके झगड़े चल रहे हैं, या फिर जहाँ पे स्थिरता नहीं है, तो वो कह रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंट्रोल अभी मैंने पाया नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो वो आपसे चाहते हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ अगर तुम मुझे मौका देते हो, और जब मेरे पास वो सही मोमेंट आता है तब मैं एकदम से शांत होता हूँ, मेरा मन शांत होता है और मैं सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करने को रेडी हूँ, बस तुम मुझे एक मौका देके तो देखो। साथ में यहाँ पे डेट और रिबर्थ यानी कि भाई स्कॉर्पियो का साइन, वृश्चिक राशि। देखो कह रहे कि भाई मेरे लिए तुम एक ऐसी कड़ी हो जो मुझे सुधार भी सकती हो और मुझे बिगाड़ भी सकती हो। ठीक है, अगर तुम मुझसे कनेक्टेड हो तो मुझ में सारे बदलाव हो जाएंगे, और अगर तुम मुझसे चले गए तो मुझ में वो चेंजेस एकदम से खो जाएंगे और शायद मैं अंदर से बिखर जाऊंगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये कार्ड रिवर्स आ गया है और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो मैं तुमसे दूर कतई नहीं जाने वाला या फिर नहीं जाना चाहता। हाँ मैंने कोशिश की थी, मैंने कुछ बोला था, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास जल्दी हो गया कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वही बात तो आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट फाइनल कार्ड जो कि है द फूल। अगर आप इनसे पूछते हो कि तुम क्या चाहते हो, तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ एक कोई रोड मैप नहीं बनाया है कि भाई मुझे ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे कब क्या पाना है। हाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं, बस मैं चाहता हूँ कि जब से आपसे कनेक्ट हुआ हूँ आपसे यूँ ही कनेक्ट होता रहूँ। थोड़ी मोटी छोटी मोटी अनबन होती रहेगी, छोटी मोटी बदमाशियाँ होती रहेगी, लेकिन तुम मुझे कतई अकेले मत छोड़। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मून मैजिक, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है एवरीडे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माय माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने आप में वो बदलाव करके लाता हूँ जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, तो मुझसे दूर जाने के बारे में कतई नहीं सोचना। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। कि मैं ये स्वीकारता हूँ कि हाँ मुझे अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, तो तुम बस मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहना। दिया वी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।